तो हेलो डांस लवर्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। आज की इस वीडियो में मैं हिप हॉप के बारे में बताने वाला हूँ कि हिप हॉप कब आया और उसको करने का सही तरीका क्या है और कौन कौन सी इसकी शैलियाँ हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप लोग वीडियो तो देखते ही हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं, और सब्सक्राइब करे हैं वो लोग बहुत कम ही देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत अभी। अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। तो साथ ही साथ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और उसके पास बने घंटी को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करना, ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सको। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफ की गई नृत्य शैली से संदर्भित है। इनमें विभिन्न तरह की शैलियाँ, विशेष रूप से ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग शामिल है, जिसका विकास 1970 में और लैटिनो अमेरिकियों ने किया था। हिप हॉप नृत्य अक्सर फ्री स्टाइल प्रकृति का होने की वजह से अन्य नृत्य शैलियों से अलग है, और हिप हॉप नर्तक औपचारिक या अनौपचारिक फ्री स्टाइल नृत्य प्रतियोगिता में मुकाबला करते हैं। अनौपचारिक फ्री स्टाइल सत्र और लड़ाइयाँ आमतौर पर शून्य यानी कि सिफर में प्रदर्शित की जाती है, जो नृत्य करने के लिए एक वृत्ताकार जगह होती है और नृत्य शुरू होने पर स्वाभाविक रूप से बन जाती है। फ्री स्टाइलिंग, बैटल्स और साइफरस ये तीनों हिप हॉप नृत्य के प्रमुख घटक है। हिप हॉप डांस 30 से भी अधिक वर्ष पुराना है, पर पहली बार इसके बारे में व्यापक चर्चा तब हुई जब 1970 में पेशेवरों ने मिलकर ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग के समूह का गठन किया। सबसे प्रभावशाली समूहों में द रॉक स्टेडी क्रू, द लॉकर्स और द इलेक्ट्रिक बुगालूज शामिल है, जो क्रमशः ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। हिप हॉप संगीत के विकास के समांतर हिप हॉप डांस भी ब्रेकिंग और फंक स्टाइल्स के विभिन्न रूपों में, जैसे कि रनिंग मैन और कैबेज पैच जैसी शैलियों को विकसित कर मुख्य धारा में आ गया और सनक पैठ नृत्य बन गया। नृत्य उद्योग विशेष तौर पर स्टूडियो व्यावसायिक हिप हॉप की ओर आकर्षित हुआ, जिसे कभी न्यू स्टाइल या जैज फंक का नाम दिया गया था। इन शैलियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नर्तकों द्वारा विकसित किया गया, जिन्होंने सड़क पर इसका प्रदर्शन होते देखा और जो हिप हॉप नृत्य से हिप हॉप संगीत के लिए कोरियोग्राफ करना चाहते थे। इस विकास की वजह से हिप हॉप नृत्य का दोनों स्टूडियो और खुली जगहों पर भी अभ्यास किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस और दक्षिण कोरिया में हिप हॉप नृत्य ने विशेष प्रभाव डाला है। फ्रांस टेक्टोनिक का जन्म स्थान है, पेरिस की एक ऐसी नृत्य शैली का घर जिसमें पॉपिंग और ब्रेकिंग के काफी कुछ लिया गया है। फ्रांस जस्ट डेबट का भी घर है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय हिप हॉप नृत्य प्रतियोगिता है। दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग प्रतियोगिता R16 का घर है, जिसे कोरिया की सरकार प्रायोजित करती है, और हर साल कोरियाई टेलीविज़न पर इसका प्रसारण किया जाता है। यह देश लगातार ऐसी कुशल बी बॉयज़ को तैयार कर रहा है, जिसे दक्षिण कोरियाई सरकार ने गैम्बलर्स का खिताब दिया है, और रिवर्स बी बॉय क्रू को आधिकारिक तौर पर कोरियाई संस्कृति का राजदूत नामित किया है। कुछ लोगों के लिए हिप हॉप डांस, हिप हॉप नृत्य केवल मनोरंजन या शौक का साधन है, औरों के लिए यह एक जीवन शैली बन गया है, एक ऐसा तरीका जिससे शारीरिक फिटनेस में सक्रिय रहा जा सके या नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा सके और पेशेवर तौर पर नृत्य करके आजीविका कमाई जा सके। हिप हॉप की मुख्य शैलियाँ। इस सूची में हिप हॉप डांस की मुख्य स्टाइल्स का पता चलता है। ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग।
हिप हॉप डांस की यह सबसे पुरानी और सबसे स्थापित शैलियाँ हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।